मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को, कहते हैं ना कि यहां जिन्होंने हमें चलना सिखाया। कोई दिक्कत हो तो हम मुझसे बात करते हैं कि सर ऐसे नहीं, कैसे हो सकता है इसको। ट्रेनर्स के भी ट्रेनर। फॉरएवर के अंदर 11 टाइप्स ऑफ इनकम है, और 11 टाइप्स ऑफ इनकम जो अचीव कर चुके हैं हमें भी बता सकते हैं ना वो हम कैसे कर पाएंगे, राइट? नाउ I would like to invite Mr. Jatin Arora. Please, standing ovation. Okay. You can do better than that, I guess. So, I hope everybody is enjoying the meeting, isn't it? Yes. I don't think so. I hope everybody is enjoying the meeting. Yes. ये बात तो अभी तक का जो सेशन था ना, मतलब जबरदस्त सेशन है ये। जो आज चीजें आप लोगों ने लर्न किया है, जो भी डिस्कशंस अभी यहां पर हुए हैं, यकीन मानिए अब से आपका बिजनेस मेनी फोल्ड्स बढ़ने वाला है। एक बात हम एक बार नहीं 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, वो ये बात है एक्चुअली कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में एक ही फर्क होता है। कामयाब लोग वो होते हैं जो एक्शन करते हैं, और नाकामयाब लोग वो होते हैं जो केवल बातें करते रहते हैं मगर उनके एक्शंस में दम नहीं होता, वो एक्शन नहीं करते। अभी चेक ये करना है कि जो अभी हमने यहां पे डिस्कस किया आप उसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप अमल करेंगे, ये पक्का, जिन्होंने, पुष्कर ने, अभी रोहित ने, दीपक ने अभी जो प्लान डिस्कस किया, अभी एक्चुअली इस प्लान को ये ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ में चेक कर चुके हैं, ये आजमा चुके हैं, ये कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ चुके हैं। दैट मीन्स कि आपके जो अपलाइंस हैं वो एक शॉर्ट प्लान को आपके सामने प्रेजेंट किया जिससे आप लोगों का भला हो सके। अब आप इसके ऊपर एक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे मिलने वाले हैं? पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपको इसका आउटकम निकल कर आने वाला है। लेकिन उसके लिए जो अभी आपने सीखा है वो एग्जैक्टली आपको करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अभी ये फैक्ट है, जितनी बारी भी मैंने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं फॉरएवर के जरिए से, मैं जितने भी इंटरनेशनल लोगों से मिला हूं, मैंने ये महसूस किया, मैंने ये देखा कि ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम बहुत लोग करते हैं। मैं भी एक लेडी से मिला, कुछ टाइम पहले की बात है, उसने मुझे बताया, कहते जतिन मैं डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 22 लोगों को प्रेजेंटेशन देती हूं। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा 20 से 22 प्रेजेंटेशन, मैंने कहा एक प्रेजेंटेशन में देखा जाए अगर ढंग से मीटिंग करी तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर मैं दिन में 12 घंटा 14 घंटा काम करता हूं तब भी मैं 10 से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। ये लेडी कह रही है कि मैं 20-22 प्रेजेंटेशन करती हूं एक दिन के अंदर। तो मैंने उससे पूछा हाउ यू डू दैट। उसने मुझे बताया कि मैंने अपने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जो फेसबुक के जरिए से, लिंक्डइन के जरिए से, ट्विटर के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से या और किसी तरीके से जो लीड्स मेरे पास में आती हैं, उन लीड्स को मैं अपना एक वीडियो सेंड कर देती हूं। वो 20-22 लोग, 25 लोग उस वीडियो को देखते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद जिन लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आता है मैं उनको कॉल कर लेती हूं। लेट्स से 22 लोगों को वीडियो भेजा, 22 में से 5-6 लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उन 5-6 लोगों को कॉल कर लिया, और कॉल करके उसके बाद वो अगला वीडियो सेंड कर देती है कि अब आगे आपने क्या करना है। और उसमें से भी जो पॉजिटिव लोग मिलते हैं, जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जो 2CC कर लेते हैं केवल वीडियो देख के, उनके साथ वो मीटिंग करने के लिए चली जाती है। तो इस तरीके से वो हर महीने
10-12 लोगों को ज्वाइन करा के 2cc करवा लेती है। आप इस चीज को समझिए, अगर एक बंदे से लगभग आपको 5600 रुपए आता है 2cc करा के। अभी दीपक जी ने बताया एक बंदे की 2cc करा के कितने पैसे आते हैं? 5600 रुपया। अगर 10 बंदा 5600 रुपए, अगर 10 बंदा 2cc करता है तो आपकी मंथली इनकम कितनी हो गई? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव इनकम। फॉरएवर में टोटल कितने तरीके की इनकम है? 11 तरीके की इनकम है। एक तरीके की इनकम एक्टिव इनकम है और 10 तरीके की इनकम कौन सी है? पैसिव इनकम है। केवल एक तरीके की इनकम आपकी 56,000, 60,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आप मैक्सिमम लोगों को रिक्रूट करें। विश्वास मानिए, फॉरएवर का जो बिजनेस है ये टोटली रिक्रूटमेंट का बिजनेस है। एक बंदा है जो शुरुआत में आया, 2 महीने में मैनेजर बन गया, महीने में मैनेजर बन गया। एक बंदा है जो लगा हुआ है 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत चुके हैं, मैनेजर ही नहीं बन रहा। रीजन बताओ क्या है? सिंपल है भाई। एक बंदा जो 1 महीने में मैनेजर बना है ना, उसकी रिक्रूटमेंट बड़ी जबरदस्त है। उस बंदे ने उस महीने में ज्यादा नहीं तो 100 लोगों के साथ बात करी होगी, 50 लोगों से ज्यादा को प्रेजेंटेशन दी होगी, और जो दूसरा बंदा है उसके पास लिस्ट ही 10-12 लोगों की होगी। उसने बोला होगा कि जी मेरे को तो ज्यादा लोग जानते नहीं है, मैं तो ज्यादा बड़ी लिस्ट बना नहीं सकता हूं, तो मैं किसको बताऊं फॉरएवर के बारे में। उसने ज्यादा लोगों से मिला नहीं होगा, उसने प्रेजेंटेशंस नहीं करी होगी, उसने फॉलोअप्स नहीं करे होंगे, जिसके चलते उसको मैनेजर बनने में कई साल बीत गए। तो हमें वो गलतियां नहीं करनी जो वो लोग गलतियां कर रहे हैं जो कई सालों में मैनेजर बनते हैं। जैसे भी पुष्कर ने बताया कि फॉरएवर में जिन लोगों को बहुत साल मिला है, अभी जो आपने 2.5 करोड़ रुपए का चेक देखा वो 4 साल में आया है। वो फॉरएवर में इस सिस्टम को फॉलो करके 4 साल में नहीं, आपको 4 महीने में आ सकता है, हो सकता है आपको उससे भी पहले आ सकता है। मगर करना क्या है? केवल आपको एफर्ट करना है, जो एफर्ट रिक्वायर्ड है। आपको वो प्राइस पे करना है जो प्राइस रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में सारी वो इनकम्स को अचीव करने के लिए। वो आपके हाथ में है। आप आज फॉरएवर में जितने भी कामयाब हैं अपनी वजह से हैं। अगर आप फॉरएवर में नहीं कामयाब हैं तो अपनी वजह से हैं। हम इस पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता मेरा अपलाइन खराब था, मेरी डाउनलाइन खराब थी, मैं ये नहीं कह सकता सिस्टम खराब था, प्रोडक्ट खराब था। इट ओनली चीज व्हिच वाज खराब वाज मी, नोबडी एल्स। अगर अब से 6 महीने के बाद मेरा बिजनेस बूम पे होगा तो उसका कारण हूं मैं। अगर अगले 6 महीने के बाद मेरा बिजनेस उसी स्टेज पे होगा जो आज है, तो कारण कौन है? मैं। नोबडी एल्स। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी इन दिस सिस्टम। इट इज यू हु इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर फेलियर एज वेल। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी करना क्या है? अभी आपने ये समझा कि किस तरीके से आप डेली बेसिस पे आप 3 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। वो 3 लोग 9 लोग बनते हैं, 9 लोग 81 लोग बनते हैं, 27 लोग बनते हैं, 27 लोग 81 लोग बनते हैं, एंड देन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो एंड में 6th साइकिल के अंदर वो 729 लोग हो जाते हैं। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, मगर बस आपको इस सिस्टम को डेली बेसिस पे जो रिक्वायर्ड है, जो वेबिनार्स अभी आपको बताए गए हैं, उन वेबिनार्स को आपने प्रॉपर तरीके से देखना है और आगे अपने लोगों को वो लिंक्स को सेंड करना है ताकि वो लोग भी देखें। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या है? ये सिस्टम आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। आप 3 लोग नहीं, 6 लोग नहीं, 12 लोग ज्वाइन करा सकते हो। अगर एक चीज का ध्यान आपको रखना है वो है आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। क्या मानते हैं आप ये बात? राइट। क्योंकि आप लोग ये मानते हो कि डुप्लीकेशन इस सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जिन 3 लोगों की रिक्रूटमेंट आपने करनी है, चेक करना आप उन 3 लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना जब वो आपसे प्रॉमिस करें कि वो आगे 3 लोग लेकर आएंगे। बिकॉज अगर आप जिन 3 लोगों को लेकर आते हो वो उनमें से अगर एक भी बंदा आगे 3 लोगों को नहीं लेकर आता है, तो जो सिस्टम, जो 12 लाख रुपए की बात यहां बताई जा रही है, अगर वो सिस्टम ब्रेक होगा तो उसमें आपका इनकम कम हो सकता है। हाँ, लेकिन याद रखना
अगर आपने 3 की जगह 4 ज्वाइन कराए और आपके 3 लोगों ने जो डाउनलाइन में 3 है, अगर उसमें से किसी ने 4 करा लिए, किसी ने 6 करा लिए, तो ये 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख भी हो सकता है एक महीने के अंदर, ये याद रखना। मगर एक चीज आपको अपने आप से कमिट करनी पड़ेगी, वो बंदा फॉरएवर में लाओगे जिस बंदे ने 3 बंदे ज्वाइन कराने। जिसने नहीं कराने उसको फिलहाल आप होल्ड पे डाल दो, उसको अपने रॉ मटेरियल में डाल दो। जैसा कि अभी रोहित ने बताया, नहीं अभी पुष्कर ने बताया कि भैया जब 12 लाख का चेक आ जाएगा ना, उसके बाद उसको उसके घर में मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे कि देख भाई 12 लाख रुपए आ गया। अब करता है कि नहीं करता आप बता। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस के अंदर, इस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए कि जिस बंदे को लाओ वो बंदा 3 बंदा आगे मिनिमम लेकर आए, तभी ये सिस्टम आपका सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा देखो अभी जो प्रोडक्ट्स आपको बताए गए हैं 27,000 रुपए के, 27,000 के अंदर लगभग ये कंपनी आपको 29,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स दे देती है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एमआरपी के ऊपर नहीं मिलते। वो कैसे मिलते हैं आप लोगों को? आर यू ऑल विद मी? कैसे मिलते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस पे, व्हिच मींस कि लगभग जिन प्रोडक्ट्स की एमआरपी 29,000 रुपए है, वो प्रोडक्ट्स आपको 27,000 रुपए के मिल जाते हैं। आप ये चेक करिएगा कि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। मतलब एक कंपनी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, दुनिया में ना एमएलएम कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी दुनिया में केवल एक ही है और उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वर्टिकली इंटीग्रेटेड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, अगर मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये वो कंपनी, वर्टिकल इंटीग्रेशन वो होता है फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, everything is done by the company itself, there is no third party involved into it। एक बीज बोने से लेकर जब तक एक प्रोडक्ट आपके घर के टेबल तक नहीं आता, कंपनी सारा काम करती है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रखा जाता। एक्चुअली अभी रोहित डिस्कस्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि 1959 के अंदर एक कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए। मतलब आप लोगों को पता है ना ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, वो होलसेलर होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, बड़े सारे लोग होते हैं। इस सिस्टम को, मीडिएटर्स को एलिमिनेट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था 1959 में। लेकिन आज के समय अगर मैं करूं या मैं आउटसाइड इंडिया की बात करूं, तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे जो काम कर रही हैं, वो एक्चुअली मीडिएटर्स के थ्रू ही काम कर रही हैं। वो कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है। कॉन्सेप्ट बना था कि मीडिएटर को एलिमिनेट कर देना है, लेकिन वो कंपनीज खुद ही एक मीडिएटर हैं। लेकिन इस भीड़ के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इकलौती कंपनी है जो सारा काम A to Z, सारा का सारा काम कंपनी खुद करती है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्रोडक्ट्स के प्राइस के ऊपर 100% कंट्रोल रखती है, 100% कंट्रोल। और जैसे बहुत सारी कंपनीज है, हमारी पर्सनल मीटिंग है, इसमें बोल सकते हैं, जैसे एमवे है, हर्बल लाइफ है, these are also American companies, right? You already know it, right? Yeah. They are also American companies, but they are said to be American companies. कहने को अमेरिकन है, मगर प्रोडक्ट उनका कहां बनता है? हिमाचल प्रदेश में, पुणे में, बैंगलोर में। वो अपना कुछ नहीं है, अपना केवल मार्केटिंग प्लान है। वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके आपको अपना लेबल लगा के प्रोडक्ट्स आपको आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। उसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास ये थर्ड क्लास, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, मगर उसका प्रॉफिट बढ़िया होना चाहिए बस। लेकिन फॉरएवर वो कंपनी है जो अमेरिका में, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है डैलस के अंदर, इसका फिनिक्स में प्लांटेशंस हैं, जहां कंपनी एक साल के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा पौधे उगाती है एलोवेरा के। उस प्लांट को मैंने अपनी आंखों से देखा है 2014 में। इतनी सफाई है, आप सोच ही नहीं सकते। डैलस में जब 2014 में इस कंपनी के मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर गया, तो मैंने ये देखा एक एक चीज, मतलब जिस
जबरदस्त तरीके से ये प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए मशीनरी इन लोगों ने अपने पास में रखी हुई है। अरे ये जो कंपनी है यहां पर बेचती है ना प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, हमारी मशीनों के बोल्ट भी ये लोग नहीं बना सकते, प्रोडक्ट बनाना तो दूर की बात है। और हमारे पास में डैलस में 3.25 लाख स्क्वायर फीट, 3.25 लाख स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। केवल एलोवेरा प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, न्यूट्रास्यूटिकल की बात नहीं कर रहा जहां न्यूट्रिशन बनते हैं। एक ही छत के नीचे प्रोडक्ट बना के ये कंपनी 160 देशों में इनको एक्सपोर्ट करती है। 160 देशों के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जहां पे फूड प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। वहां पर कोई भी थर्ड क्लास क्वालिटी का या आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके मार्केट में प्रोडक्ट नहीं उतार सकते। जैसे कि जापान है, जर्मनी है, यूके है, कनाडा है, सऊदी अरेबिया है। ये कुछ ऐसे देश है कि जहां पर अगर आपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को डाउन कर दिया, वहीं पर वो कंट्री आपको बाहर कर देगी। उस कंपनी को पता है आप लोगों को। हमारी कंपनी ऐसी कंट्रीज के अंदर कई डेकेड से चल रही है। जापान में हम पिछले 35 सालों से है, जर्मनी में हम पिछले 29 सालों से है, सऊदी में हम पिछले 19 सालों से है। मजे की बात यह है कि ये कंपनी 160 देशों में है। जिस भी देश में गई है वहां से आज तक कभी निकाली नहीं गई। रीजन, ये कंपनी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती है, एंड बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्वालिटी, दैट इज व्हाई these products have wonderful results. These are result oriented products. If I give you something and I tell you that this product works wonderfully, and if it doesn't work, what's going to happen? You're not going to repeat it, right? But if I give you something, even if I don't explain much, and if you use it and you get wonderful miraculous results, you know what's going to happen? What's going to happen? You're going to call me and repeat it, right? Yes. तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक बार यहां पे जिस बंदे को आपने 27,000 का काम करवा दिया ना, आप ये मत सोचना बाकी कंपनीज में क्या होता है। वो बंदा एक बार 27,000 का, एक बार 10,000, 20,000, 50,000 की किट उठाता है, उसको कभी लाइफ में उस प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद था अपना पैसा लगाना और औरों को पैसा लगवाना। यहां पर जो बंदा आपके प्रोडक्ट्स को यूज करेगा वो लाइफ टाइम के लिए इन प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वहां पर रिपीट की इनकम नहीं आती, यहां पर रिपीट की इनकम आती है। आपने एक बंदे को 50,000 रुपए किसी और कंपनी में लगवा दिए, उसने जिंदगी में कभी 50,000 रुपए अपनी आईडी के ऊपर दोबारा नहीं लगाने। लेकिन ये वो कंपनी है, जब आज आप 27,000 का प्रोडक्ट लोगे ना, और जब फॉरएवर में आप अच्छा कमा रहे होंगे, आई कैन चैलेंज यू, आप हर महीने 27,000 का नहीं, आप 50,000 का प्रोडक्ट अपने घर में यूज कर रहे होंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज व्हाट इज गोना हैपन इन योर टीम एज वेल। एंड व्हेन दिस हैपेंस, आपका इनकम 12 लाख तक नहीं रुकेगा, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, क्योंकि फॉरएवर में रिपीट आते हैं। देखो मजे की बात क्या है कि फॉरएवर के अंदर जो प्रोडक्ट ये कंपनी अमेरिका में बना रही है, वो 160 देशों में कंपनी प्रोडक्ट्स को भेज रही है। 160 देशों में। जो प्रोडक्ट आपका जापान में है, अब जापान आप सब लोगों को पता है एक ऐसा कंट्री है जहां पर फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक प्रोडक्ट 35 सालों से चल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट आपको इंडिया में भी अवेलेबल है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। जो प्रोडक्ट्स आपको 27,000 में प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो कोई मामूली प्रोडक्ट्स नहीं है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू वन थिंग, जिस बंदे ने वो 27,000 के प्रोडक्ट्स अपने घर पे खोल दिए ना, जिस बंदे ने 27,000 के प्रोडक्ट यूज कर लिए ना, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल आपसे पूछेगा, आपका चेहरा बताएगा कि आजकल आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो जो आप इससे पहले नहीं यूज कर रहे थे। आपके लोग आपसे पूछेंगे कि भाई साहब कौन से चक्की का आटा खा रहे हो। इन प्रोडक्ट्स को मामूली मत समझना, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। 27,000 की इन्वेस्टमेंट मत समझो, 27,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी बॉडी के ऊपर है। और ये आप सब लोग जानते हो कि आज के समय में बचाव सस्ता है और इलाज महंगा है। आज के समय में बचाव करने में समझदारी है, इलाज कराने में नहीं है। कहीं गलती से अगर इलाज में पड़ गए तो मेडिक्लेम पॉलिसीज भी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो ये प्रोडक्ट्स
प्रिकॉशनरी बेसिस पे हम लोगों को यूज करने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपको एक मार्केटिंग प्लान के थ्रू मिल रहे हैं, जिसके चलते आप पैसा भी कमा सकते हो। अब आप इस प्लान को 100% फॉलो करके जितना पैसा फॉरएवर में कमाना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। एंड आई टेल यू, इसके ऊपर हम और भी ज्यादा इम्प्रोवाइज करके रेगुलर बेसिस पे आपको प्रेजेंटेशंस देते रहेंगे। रेगुलर बेसिस पे हम आपको और बहुत कुछ इसके बारे में बताते रहेंगे, कैसे आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप मैक्सिमम आप अपनी 1000 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, कैसे आप और इफेक्टिव तरीके से इनविटेशन कर सकते हो, कैसे आप लोग भी प्रेजेंटेशंस कर सकते हो, कैसे आप लोग भी अपने वीडियोस को बना सकते हो। वो सारी चीजें आगे आने वाले वर्कशॉप्स के अंदर हम लोग आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अच्छा, अभी आगे सेशन को लेके जाने से पहले अभी हम लोगों ने एक 2cc का ट्रेंड चला दिया है कि 2cc वन शॉट करनी है। जो बंदा आएगा 2cc करेगा, 2cc से नीचे, यू अंडरस्टैंड 2cc राइट, 27,000 का काम। जो बंदा आएगा 2cc से नीचे का बिजनेस नहीं करेगा, 2cc करेगा तो ही वो हमारे कंपनी में, तो ही वो हमारे साथ हमारी टीम में ज्वाइन होगा। फॉरएवर नहीं कह रही कि आप वन शॉट पे 2cc करो, फॉरएवर कह रही है आप 2 महीने ले लो, लेकिन अगर आपको हमारे सिस्टम के साथ में एसोसिएट होना है, सो यू गोटा डू 2cc इन वन शॉट राइट नाउ। तो आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2cc वन शॉट किया अक्टूबर में और नवंबर में। Am I right or wrong? कुछ लोग हैं हमारे बीच में। Can you all? These people, I tell you, these people had the courage to do 2 cases in one shot. So I invite all these people on the stage who did their 2 cases in one shot in October month and November month. Everybody on the stage who did one shot 2 cases. Everybody. October, November. October, November. These people are the inspiration for other people who are thinking to do their 2 cases in different shots. Everybody on the stage. October and November month supervisor. Everybody on the stage. Okay. Anybody else? जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। आप लोग इन लोगों के लिए खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं, whistles बजा सकते हैं, शोर बजा सकते हैं, You can become a cheer. Yes, everybody, you can be better than that. ये वो लोग हैं जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं अपनी टीम में बाकी नए लोगों को 2cc वन शॉट करवाने के लिए। आज से कसम खा लीजिए कि जिस भी बंदे को फॉरएवर में लाएंगे उसे 2cc वन शॉट करवाएंगे। 1.999 से ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, 2cc से ज्वाइनिंग कराएंगे। So thank you everyone, thank you. कितने लोग दिसंबर मंथ में अपनी टीम में जितने भी नए बंदे रिक्रूटमेंट करके लेकर आएंगे वो 2cc वन शॉट करवाएंगे। हमें 1.999 केसेस नहीं चाहिए, we need what? In what? One shot, single shot. अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिन्होंने नवंबर मंथ में पहली बार 5 फिगर को क्रॉस किया, 10,000 के चेक को क्रॉस किया। Can I see hands in the audience who crossed 10,000 rupees for the first time? Can you come up on the stage? Everybody who crossed 10,000 rupees income in November month. And if anybody there who did it in October month, आप लोग भी आ सकते हैं। October and November 2 months. 10,000. Wow, congratulations. Great job. You did a great job. Wonderful. So, these are the people, I tell you, these are the people जिनको forever समझ में आ चुका है। क्या बात है,
नाचना चाह रहे हैं यार, आप भी नाच सकते हो, कमाल होगी, आप भी अपनी सीटों से उठ सकते हैं। सी, अच्छा आप में से सुपरवाइजर कितने लोग हैं? वन, ओनली वन, टू, ओके, सो यू टू आर द सुपरवाइजर्स, ग्रेट। अभी देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एएस लेवल के ऊपर जब आप 2cc 1 शॉट करते हैं तो आप एएस बन जाते हैं, राइट? एएस बन के आप 3 लोगों को अगर 2cc करवाते हैं तो आपको 17,000 रुपए आते हैं। ये वो लोग हैं, 2 लोग जो सुपरवाइजर हैं, उनका इनकम तो 10,000 प्लस होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बाकी के लोग यहाँ पर हैं सभी एएस लेवल पर हैं, और एएस लेवल के ऊपर अगर इनका चेक 10,000 प्लस का है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने मिनिमम 2 लोगों को 2cc करवाया होगा, तभी इनका चेक 10,000 प्लस का है। सो ये वो लोग हैं जो केवल बातें नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं फॉरएवर में। सो ऐसे ही लोग फॉरएवर में आगे बढ़ते हैं। आपको भी इनके जैसे ही बनना है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका चेक पिछले महीने केवल 5,000 रुपए का था? कितने लोग ऐसे हैं कि आप हाथ उठा सकते हैं? केवल 5,000 का चेक था आपका, केवल 5,000 का। शर्माइए मत, आप हाथ उठा सकते हैं। वेरी गुड। क्या आप चाहते हैं कि अगले महीने जब हमारा वर्कशॉप हो तो आप लोग भी 10,000 प्लस वालों में यहां खड़े हो? से नो। अभी समझो 12 लाख चाहिए भाई, अभी 10,000 कैसे लेंगे? अभी 12 लाख चाहिए, अभी 10,000 नहीं चाहिए। अभी कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? 24 आ सकता है, 100% आ सकता है। सो आई टेल यू, अगर आप इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो डेफिनेटली सी, जो भी आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, और जो आप करते हैं उसके परिणाम आपके सामने हैं। Am I right? तो अगर आप ये सोचोगे कि 3 लोग इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके 12 पेटी आ सकती है, सोचोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो वही करोगे जो रिक्वायर्ड है इसको अर्न करने के लिए, और जब आप वो करोगे तो रिजल्ट भी आपको वही निकल कर आएंगे जो आपको चाहिए। Am I right or wrong? But we must congratulate these people who crossed rupees 10,000 for the first time in Forever's marketing plan. So big round of applause for all these people. अभी इस मंथ आप क्या करने वाले हैं? सर इस मंथ सोचा है कि 10 लाख प्लस। हाँ जी, और जो जैसे आज बताया है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, मतलब लिटरली कल कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वेबिनार ले नहीं पाया था, बट अब तो पता नहीं नींद नहीं आने वाली लिटरली काफ़ी दिनों तक। तो अगर इम्प्लीमेंट की बात की जाए, आज 4 तारीख है और 10 तारीख तक, जैसे 1 हफ्ते का जैसे साइकिल 6 तक पुष्कर जी ने बताया है, तो सब पूरी नहीं, जैसे पुष्कर जी बोलते हैं डन है, डन है। नहीं, ये तो एक्चुअली हम लोगों को ना टीम के पेटेंट कराना पड़ेगा। हाँ जी, डन है। So can you all say this? डन है। Okay. अच्छा, आप में बहुत ज्यादा एनर्जी दिखती है। मैं एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे आपको ऑफिस में देखता हूँ। यू नो, वी मस्ट अप्रिशिएट दिस गर्ल। रीजन व्हाई, जब भी मैं ऑफिस में जाता हूँ मैंने कभी इनको अकेले नहीं देखा। जब भी ये ऑफिस में आते हैं ये हमेशा अपने किसी न किसी प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में लेकर आते हैं। तो आप प्लीज थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, और आपने 10,000 का फिगर कैसे क्रॉस किया इस महीने, आपका क्या प्लान है, एंड हाउ यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस, प्लीज। सिंपली मुझे इस बिजनेस में लाने वाले जो पर्सन है वो मेरे ही फ्रेंड हैं, मेरे ही साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे, मिस्टर मोहित। सो बेसिकली यही है कि जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आगे बढ़ना है, मैं किसी 10 या 20 हज़ार वाले पर्सन को नहीं लाती जिसको 10 या 20, 30, 40 हज़ार कमाना है। जिसको अपनी लाइफ में मिनिमम 1 लाख चाहिए, मैं उसको लाती हूँ जिसको अपनी आगे मतलब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपनी पूरी फैमिली को। और मैं इस चीज़ के लिए गर्ल्स को ज़्यादा कहूँगी
अगर किसी को अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्योंकि गर्ल्स का फ्रीडम ऐसा होता है कि पेरेंट्स जिससे चाहें उससे शादी करा देते हैं, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपना पार्टनर और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। अच्छा, एक चीज कॉमन है इन सब लोगों के अंदर, वो क्या है मैं बताऊं आपको? वो क्या है? वो है इन सब लोगों का ग्रेट ड्रेसिंग सेंस। सब के सब डैशिंग लग रहे हैं। Am I right or wrong? Everybody, किसी में ड्रेसिंग सेंस। अगर आज के 10,000 प्लस कमा के यहाँ खड़े हैं ना, तो उसका रीजन है भाई, उसका रीजन है कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से कैरी करते हैं। तो अगर आप लोग भी, जो लोग फॉरएवर में अर्न कर रहे हैं, अगर आप लोग भी उनसे सीखेंगे तो आने वाले समय में आप भी यहाँ पे स्टेज पे आके खड़े होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन। इससे पहले एक सेरेमनी होती है ना, उसको रोका बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? रोका बोलते हैं। तो कितने ठका, ऐसा लग रहा है टक्कर वक्कर हो गई हो। अच्छा पंजाबी वर्ड है ना? पंजाबी ठा आप सब्जियां परांदे वाली जल हार की पूरी हार करिया सब्जियां परांदे वाली जल हार की पूरी हार करिया। एक बात नवंबर में, ठीक है। इस महीने चेक कितना आ रहा है आपका? इस महीने ऑलमोस्ट 15,000 रुपए का चेक आ रहा है। कितना समय हो गया आपको फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए? 4 मंथ्स हुए हैं। अगले महीने आपका चेक कितना आएगा? सर ऑलमोस्ट 10 लाख प्लस हो रही। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। अगले महीने का चेक 10 लाख प्लस। नहीं 10 लाख प्लस नहीं, 12 लाख प्लस। 12 लाख प्लस। थैंक यू। अच्छा आप बताइए, आप कब बने सुपरवाइजर? अक्टूबर में, नवंबर में बने, ठीक है। तो इस महीने कितना चेक आएगा? सर 10,000 सर 12 लाख प्लस। 12 लाख प्लस। अच्छा ठीक है, अभी नवीन जी से पूछते हैं। नवीन जी, आप फॉरएवर में लगभग पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, राइट? एंड यू बिकेम सुपरवाइजर कपल ऑफ मंथ्स अगो, आई गेस, है ना? अभी आपका फर्दर प्लान क्या है? फॉरएवर में क्या हासिल करना चाहते हैं? सी, एज पर मी, आज आप लोगों को एक विजन मिल गया है। वो विजन क्या है? देखो, एक आपको फैक्ट बताऊं, लोगों को ना अपने, हर इंसान अपना फेवरेट होता है, ऐसा है कि नहीं है? हर इंसान के पास सपने हैं, लेकिन वो डरा हुआ है। वो डरा इसलिए हुआ है क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेरे सपने हैं, इनको पूरा करने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग विश्वास मानिए, फॉरएवर वो प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ जिन गाड़ियों की बात हो रही थी, रोल्स रॉयस, बेंटली एंड लैम्बोर्गिनी, ऑल अदर लग्जूरियस कार्स, जितनी भी ये गाड़ियों की बात हो रही थी, अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा बैंक बैलेंस, जो कुछ भी लाइफ में आप चाहते हो ना, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको सब कुछ मिल सकता है। केवल आपको अपने सपनों को बड़ा करना है। और इस स्टेज के ऊपर मेरा मानना ये है, वही लोग आते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। जिनके सपने छोटे छोटे से होते हैं ना, वो सिर्फ ऑडियंस में बैठे रह जाते हैं। तो ये नवीन इज वन ऑफ दोज पीपल हु हैव बिग ड्रीम्स, जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि ये फॉरएवर में क्या हासिल करना चाहते हैं और कितने समय में हासिल करना चाहते हैं। प्लीज ओवर टू हिम। थैंक यू। मेरा जो ज्वाइनिंग का मकसद रहा यहाँ पे ज्वाइन करने का, पुष्कर जी मुझे 1 साल फॉलोअप किया और मेरे को पता नहीं था करना क्या, ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन किया मुझे तब भी नहीं पता था करना क्या, लेकिन जब शुरू किया मैंने कुछ चीज़ें देखी और मैंने ये देखा कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी खाली नहीं है, या हम जिनको अप्रोच करेंगे वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो लाइफ में हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन बीइंग, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। हम ए से बी पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि काम सब लोग कर रहे हैं लेकिन वो ए पे अटके रहते हैं, ठीक है, बी तक नहीं पहुँच पाते एज एन इंडिविजुअल। तो मैंने यहाँ पे सबसे खास बात ये देखी कि लोग आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ पैसे से नहीं, एज उनका जो इंडिविजुअल जो सेल्फ है, जो हमको, जो लोगों को दिखता है उनका ऑरा, वो चेंज हो रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल हम ए से बी पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, कुछ करके। तो मेरा पहला मकसद यही है यहाँ पे ज्वाइन करने का कि मैं आगे
एज एन इंडिविजुअल कैसे बढ़ सकता हूँ, तो वो मुझे दिखता है यहाँ पे और मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी सारे लोग बढ़ रहे हैं। पुष्कर जी को देखा है मैंने, दीपक जी को देखा है और जतिन जी को तो मैंने यहीं आके जाना, तो वो दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे, तो पहला मकसद मेरा पूरा होता है। दूसरा मकसद, ठीक है, एक मार्केटिंग प्लान है, उसमें हम काम कर रहे थे सब लोग, और क्योंकि मैं इसको अभी पार्ट टाइम की तरह ही करता हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ 9-10 घंटे मेरा ऑलरेडी ऑफिस का रहता है, तो मैं इसको पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, लेकिन आई एम एंजॉइंग दिस जो भी मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एथिकल है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां जो काम करती हैं, यहाँ पे एथिकली काम होता है। ठीक है, मेरे को जो भी डाउट होता है पुष्कर से डिस्कस करता हूँ कि भैया ये एथिकल है कि नहीं है, पहले मैं पूछता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं हाँ ये एथिकल है, कंपनी क्योंकि एथिकली काम करती है, मैंने स्टडी भी किया उसको, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि जब भी मैं काम करूंगा किसी के साथ या मैं किसी को बताऊंगा, तो कभी मेरे को नजरें झुकाने की जरूरत ना पड़े अपनी जिंदगी के अंदर। अगर मैं चाहे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं या मार्केटिंग प्लान की बताऊं या फिर आगे जो नए प्लान अभी आज जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में बताऊं, तो कम से कम मुझे अपनी नजरें झुकाने की जरूरत ना पड़े। तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कभी नजरें झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरी बात, आगे मेरा प्लान क्या है। ठीक है, तो प्लान तो बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि जो अभी पता लगा है, जो आज पता लगा है, जो मैं पिछले 6 महीनों में या 5 महीनों में नहीं कर पाया, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कर नहीं पाए, या हमें उस तरीके का जो कॉन्सेप्ट था उसका हमें पता नहीं था, या हम नहीं कर पाए थे, और पे डिवाइस कर रहे थे हमारे सीनियर्स लोग। तो वो जब पता लगने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पिछले 6 महीने में नहीं कर पाए, और शायद अगले 3 साल में भी नहीं कर पाते, अगले 3 साल में भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो रिकॉर्ड बताता है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो वो शायद हम उसका काम तमाम इसी साल में हिसाब किताब उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू पुष्कर जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी, और डेफिनेटली दीपक जी भी हैं और जतिन जी भी हैं जो सपोर्ट करते रहते हैं, और थैंक यू ऑल। जोरदार तालियां एक बार इन तीनों लोगों के लिए, ऑल सुपरवाइजर, जोरदार तालियां। ओके, अभी नवीन जी ने बताया कि मेरे को एथिकल काम करने से पहला मेरा जो माइंडसेट था वो यही था कि मेरे को इसमें किसी का बुरा ना करना पड़े, आई शुड बिकम रिच विदाउट मेकिंग एनीबॉडी पुअर। इसीलिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था आज से कुछ साल पहले। अभी बारी आती है नेक्स्ट लेवल की, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। तो मैं चाहूंगा जितने मैनेजर्स हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों से कि यहाँ पर आपको लाखों की इनकम आ सकती है। कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो ऑलरेडी लाखों की इनकम कमा रहे हैं, वो ऑलरेडी अपने लाइफस्टाइल को बदल चुके हैं, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो चुकी है, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर हो चुका है, इंटरनेशनल टूर्स उनके शुरू हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर। आप लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहेंगे? क्या लगता है कैसे आएंगे वो लोग? अभी हमारे पास में समय कम है, तो मैं सभी मैनेजर्स को स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ। ऑल मैनेजर्स ऑन द स्टेज, एवरीबॉडी, ऑल मैनेजर्स ऑन द स्टेज, ऑल मैनेजर्स, ऑल मैनेजर everybody on the stage, everybody on the stage, all managers and above. So केवल you can be better than that in fact. लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनसे आप डेली बेसिस पे इंस्पायर होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। फॉरएवर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचीवेबल नहीं है, यहाँ सब कुछ अचीवेबल है। जो कुछ भी आपको यहाँ बताया गया वो आप लोगों को भी मिल सकता है, वो आप लोगों को भी मिल सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी उसको अचीव करके यहाँ खड़े हुए हैं। कल आप भी यहाँ आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप भी कल यहाँ आ सकते हैं। लेकिन
आपको भी वही करना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो इन लोगों ने करी है। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप लोग मेहनत करेंगे? क्या आप लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे? क्या आप लोग एक्शन करेंगे? तो इनकी कहानी एक एक मिनट इनकी जुबानी प्लीज। सर जैसे मैंने पहले बताया मेरी शुरुआत सर 1.5 साल पहले हुई है और अभी जो फॉरएवर के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान के अंदर मेरा जो लेवल है दैट इज सीनियर मैनेजर और बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो चुका है और अगर माइंडसेट की बात करूँ माइंडसेट स्टार्टिंग से ही हमेशा बढ़ा रहा है और मैं जानता हूँ यहाँ पर वो सब मैं अचीव कर सकता हूँ जो जो मेरे ड्रीम्स हैं और अचीव कर भी रहा हूँ और छोटी मोटी सोच के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए, राइट? सो मैं नेक्स्ट देता हूँ माइक पुष्कर जी को, मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर और मैं आज जो भी हूँ और यहाँ पर जितनी भी अचीवमेंट्स ले पा रहा हूँ अगर वो राइट टाइम पे होता ना, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्लेटफॉर्म अगर मुझे नहीं मिला होता द राइट पर्सन आज मैं शायद यहाँ नहीं होता। पुष्कर जी के लिए ऐसा कुछ नहीं कि मेरी वजह से जो भी है ये अपनी मेहनत से है, क्योंकि बताया तो हम बहुत सारे लोगों को करते हैं बट इम्प्लीमेंट करने की सारी बात है। तो ये वो शख्स है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसलिए आज आपके सामने खड़े हैं और अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे इनकी बातों को तो आप भी यहाँ पे खड़े होंगे, राइट? जोरदार ताली होगी। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा बताता हूँ। मैं तो खैर एक स्टूडेंट ही था जब मैं फॉरएवर में आया था। ये अलग बात है, मैंने कई सारे बिजनेसेस भी किए थे, कहने को एक मोटिवेशनल स्पीकर भी था। ये वाले ऑडिटोरियम में मैं फॉरएवर से पहले कम से कम 10 वर्कशॉप ले चुका हूँ, ठीक है? सो सेम ऑडिटोरियम की बात कर रहा हूँ मैं तो। बट जब मैं ये सब कर रहा था मैं पैसा नहीं कमा रहा था। काम हमने बहुत सारे करे बट पैसा उतना नहीं कमाया जितना चाहिए था, राइट? जब मैं जतिन जी से मिला था, आज मुझे इस दिसंबर मंथ में वो अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। क्योंकि जतिन जी से जब फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने सर को एक ही बात बोली थी, सर फॉरएवर से मुझे 3 साल के अंदर 16 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। कितने की? 16 लाख। मेरा अभी तक का जो टॉप चेक फॉरएवर से आया है वो 3,80,000 समथिंग का आया था, टैक्स काटने के बाद 3,60,000 का आया था। बट वो तकरीबन पौने 2 साल के आसपास आया था, अभी 1 साल बाकी था। बट मुझे नहीं पता था मुझे 1 साल छोड़ो 1 महीने के अंदर वो चीज़ मिल जाएगी। तो वो आप सबकी 12 होगी तो मेरी 16 ही हो जाएगी। तो मेरी 16 लाख रुपए महीने की इस महीने की इनकम फॉर श्योर हो सकती है और हो सकती नहीं है, हो गई। वो क्या कह रहे थे सब? डन है। तो वो डन है, हो गई। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम हियर एंड वो माइंडसेट इन्होंने मुझे तब बताया था कि पुष्कर 16 लाख तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो। फॉरएवर में ऐसे लोग हैं जो 5-5 करोड़ रुपए महीने का ऑलरेडी कमा रहे हैं और इन्होंने मुझे ऐसे लोगों से तब मिलवाया था जो 16 लाख रुपए कमा रहे थे। बट बात वही है कि कई सालों के बाद आपने लोगों को देखा 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं बट वो कई सालों के बाद कमा रहे हैं। अभी लोग आए, वो अपना पहला चेक उनका आया 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, बड़े एक्साइटेड थे। आपने किसी इंसान की 10,000 से 10 लाख की ग्रोथ देखी है? ये लोग आपके सामने रोल मॉडल बन के खड़े हो जाएंगे एंड कहेंगे ये लो देखो। This is what we genuinely in Forever Living Products. This is what we have. So a person who is again a youth icon and he is like कहते ना अभी नए दूल्हे हैं, फॉरएवर के नए हीरो जिन्होंने वो करके दिखाया है जो शायद सच में आप सबके लिए एकदम से इंस्पिरेशन है। हमने मैनेजर तो स्टार्टिंग में कर दिया था, जो अभी नए मैनेजर बने और अभी हमारे साथ क्रूज के टूर पे जा रहे हैं, उन्होंने नई गाड़ी भी ली है, वो आपके बारे में अपने बारे में आपको खुद ही बताएंगे। तो क्या कहते हैं सर, उनकी कहानी उनकी जुबानी, राइट? सो जोरदार तालियां हो जाए अक्षित कौशल जी। सर ने मुझे इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया है। मेरा नाम अक्षित कौशल है। फॉरएवर के प्लेटफॉर्म में ठीक 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था।
एक डिप्रेशन में 1 साल पहले लड़का आया था जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। कुछ वो ऐसा करना चाहता था कि भाई साहब उसको इंट्रोडक्शन की ना जरूरत ना पड़े। अगर उसके पापा जा रहे हो ना कहीं पे भी, वो भाई देखते ही पहचान जाए कि कौन जा रहा है। कुछ ऐसा करना था लाइफ में, लेकिन जिस सोर्स से मैंने उस चीज़ को डिसाइड किया था पाने का, लेकिन उसमें मिल नहीं पा रहा था। उस कारण मैं डिप्रेशन में आया। एक गाड़ी की चाहत की यार कार लेनी है, कार लेनी है, और कोई नॉर्मल कार नहीं लेनी 4-5 लाख वाली, एक अच्छी सी कार लेनी है। सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। एक बार दीपक सर के लिए धीरे से बजाई ना, देख लेना आपके वाला भगवान देख रहा है। जोरदार तालियां। आज आप सबको किसी ने पर्सन ने यहाँ पे इनवाइट किया है। मैं एक चीज श्योरिटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, अब तो यार समझ में आए क्या होगा भाई, करे बिना तो रह नहीं पाओगे। साथ में ये कहोगे यार आई एम ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे इन पर्सन से मिलवाया। हो सकता है मन में आप गालियां दे रहे होंगे, यार क्या सुबह सुबह उठा के ले आया मुझे संडे को, ये वो बहुत सुने। लेकिन याद रखना, जिस दिन करने लगोगे ना इस चीज को इम्प्लीमेंट, कहोगे यार आई एम ब्लेस्ड। मैं सेम कहता हूँ सर को, एक गाड़ी की ख्वाहिश थी मेरी। 80s में बहुत अच्छा पैसा होता था, घर में सब कुछ होता था, लेकिन धीरे धीरे क्राइसिस आई, डाउन हो गया। गाड़ी आई, चोरी हो गई। 18 साल हो गए घर में गाड़ी नहीं। एक अंदर से चाहत थी भाई गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। उसी चाह में मैंने ये अपॉर्चुनिटी को समझा। बाई गॉड पहले दिन तो समझ ही नहीं आया कुछ। सर मुझे लेके आए, हम वहाँ पे ऑफिस में गए, बाहर निकला ब्लैंक। भाई ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। डिप्रेशन में था भाई, कुछ समझ में तो आता नहीं डिप्रेशन में। धीरे धीरे समझा, करा, आगे बढ़े। इन जस्ट 8 months आई बॉट माई कार। फॉरएवर में मेरा पहला चेक 9,500 का था। 10वें महीने की चेक की बात करूं, 1.25 लाख रुपए का मेरा चेक था। So you can imagine, आज जो भी ये प्लानिंग हो रही है अपनों के लिए नहीं हो रही है, आप सब लोगों के लिए हो रही है। आज भाई गाड़ी आई है, किसको खुशी होती है, मुझे या किसी और को? आज कंफर्ट जोन में कौन आया, मेरी फैमिली या कौन? एक टाइम था भाई साहब धक्के खाता था मेट्रो में, बाइकों पे घूमता था, मेरे चक्कर आते थे, इतना बुरा हाल था, गर्मियां होती थी, बारिश होती थी, बाइकों में घूमा करता था। आज कंफर्ट जोन किसका आया? लेकिन जतिन सर ने जैसे कहा, यू हैव टू पे द प्राइस पे करोगे, एंजॉयमेंट का जबरदस्त मजा आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों नाम रजिंदर महाजन, मुकेरिया शहर का रहने वाला, पंजाब तो बिलोंग करता। सॉरी तो हिंदी है। देन एक रूटीन बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है पंजाबी में, तो उसी फ्लो में हो जाता सब कुछ। देन कहने का मतलब पंजाब से बिलोंग करता हूँ और करीब 2.25 साल से मैनेजर लेवल का एंजॉय कर रहा हूँ। और 2.25 साल पहले वाइफ की प्रॉब्लम के कारण इस बिजनेस में फॉरएवर में आना हुआ, लेकिन वो प्रॉब्लम 20 दिन में ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद इस बिजनेस को फुल टाइम करना मान लिया और फुल टाइम शुरू किया। और पहले मंथ का पेआउट था मेरा 67,000 रुपये समथिंग, कुछ 13 रुपये ऐसे था, कुछ भूल गया, 67,000 रुपया। और सेकेंड मंथ 1,13,000 रुपया। दोस्तों तीसरे मंथ मेरा पेआउट था 1,42,315 रुपये। और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता ही जाऊंगा। एक और बात, जहां 12 लाख की बात हो रही है ना, सच में पंजाब में बहुत सी ट्रेनिंग देखी, मोहाली के अंदर, आरडी के अंदर बहुत सी ट्रेनिंग होती। प्रिंस जी ने मुझे कहा कि एक बार सिर्फ आप दिल्ली के अंदर आ जाओ। प्रिंस जी ने, उनका थैंक्स चाहूंगा मैं। उन्होंने एक ऐसी ट्रेनिंग
जो मैंने जिंदगी में कभी एफएलपी की जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो ऐसी ट्रेनिंग आज इन लीडर्स की बदौलत जहां पे मुझे देखने को मिली। मैं सल्यूट करता हूं इन लोगों को। दूसरी बात दोस्तों सभी ने ठाना है, इस हाल के अंदर जितने भी लोग हैं कमिटेड है अपने आप से, कमिटेड है अपने आप से। पहली कमिटमेंट तो है कि जो भी दिसंबर मंथ के अंदर ज्वाइनिंग डालनी है वो 2cc के बिना नहीं डालनी, राइट? गलत तो नहीं कह रहा मैं। और दूसरी कमिटमेंट है अपने आप से भी, इस मंथ सब लोगों ने 12 लाख से राइट देन, लेकिन ये कमिटमेंट कैसे साबित होगी ना? देन एक पंजाबी में कहावत है, गाय हिंदी से भी आती है ना, गाय दूध देती है, राइट? नो, कितने देती है? लेना पैंदा दुध मित्रों, दुध लेना पैना, 12 लाख देना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, लेना पैना, वो 2 चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ देनी है, लेना पैना। डन, ओके, जोरदार तालियां मैनेजर्स के लिए, जोरदार। ओके, अभी क्योंकि हमारे पास समय कम है, केवल हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट। तो अभी जो आज हमने ये पूरा प्रेजेंटेशन लिया है, यू स्टे ऑन द स्टेज। अभी जो पूरा प्लीज, थैंक यू, प्लीज आप जा सकते हैं। अभी जो पूरा प्रेजेंटेशन हम लोगों ने भी सुना है, जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है, उसके ऊपर कुछ प्लान ऑफ एक्शन 10 मिनट का वो देना बाकी है आपको। तो मैं एक बार दोबारा से